ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधेश्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, इसका बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बताया जाता है। इसकी बड़ी महिमा का गान करा जाता है। ऐसा पद्म पुराण के अंदर ब्रह्मा जी बताते हैं। जब उनसे पूछा गया इस एकादशी के महत्व के बारे में, तो कहते हैं कि समुद्र का, तीर्थों का, गंगा जी का महत्व तभी तक है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि ना आ जाए, अर्थात हरि प्रबोधिनी देवोत्थानी एकादशी ना आ जाए। जैसे ही ये तिथि आ जाती है, जैसे ही ये एकादशी की तिथि आ जाती है, इसमें मात्र एक दिन व्रत करने से, एक दिन उपवास करने से सहस्त्र राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इनका फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी में भक्ति भाव, श्रद्धा पूर्वक भगवान का आश्रय लेता है, इस संसार में, इस असार संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको उपलब्ध ना हो पाए। सुख, वैभव, ऐश्वर्य, हर प्रकार की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो ये एकादशी कब आ रही है, इस विषय में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी भी जिसको कहते हैं, वो 23 नवंबर 2023 को है। और इस दिन आप हरि प्रबोधिनी एकादशी करें। और गन्ने आदि का पूजन का बड़ा महत्व बताया जाता है। देवों के उत्थान होता है, देवों को उठाया जाता है, उनके पूजन और उनके अर्चन का बड़ा महत्व बताया जाता है। और एकादशी को सर्वप्रथम काम आप स्नान करें, नहा धोकर। उसके उपरांत ठाकुर जी की जब सेवा करने जाएं तो इस मंत्र का उच्चारण करिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निंद्रा जगतपते, त्वय सुप्ते जगत सुप्तम जागृते, त्वय जागृतिम जगत। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री गोविंद से, श्री नारायण से, कि वह अपनी निद्रा से जागें और अपने अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करें, उनको कृपा प्रदान करें। तो इस प्रकार से बड़ा महत्व है। साथ में तुलसी पूजन कब करा जाता है, किस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करा जाता है, ऐसा बहुत से लोगों को प्रश्न होता है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, अर्थात हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी, यही तिथि है। इस पर तुलसी जी का विवाह श्री शालिग्राम जी के संग करा जाता है। इस बार कब पड़ रही है, तो आपको बताया 23 तारीख को, 23 नवंबर 2023 को ये तिथि है। इस दिन शालिग्राम जी के पूजन और तुलसी पूजन का बड़ा महत्व है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति या नाना प्रकार के यज्ञ करता है, बहुत सारे दान देता है, बहुत सारी तपस्या करता है, उसको वो फल प्राप्त नहीं हो सकता जिसको इस एकादशी के दिन, हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी के अर्चन से फल प्राप्त हो जाएगा। जो तुलसी जी के साथ में श्री शालिग्राम जी का अर्चन करेगा, उसकी तो इस जगत में महिमा ही क्या कहनी है। और वैसे भी एक नियम है, जिन जिन लोगों के यहाँ शालिग्राम जी की सेवा हो वो ध्यान दें कि शालिग्राम जी को कभी तुलसी जी से अलग नहीं करा जाता है। शालिग्राम जी के संग तुलसी जी हमेशा रहनी चाहिए। अगर वो आसन में भी बैठे हैं तो नीचे तुलसी जी का दल होना चाहिए। बहुत से घरों में आप देखेंगे ये समस्या होगी, तुलसी जी उनके पास नहीं होंगी, इससे शालिग्राम जी रुष्ट हो जाते हैं। तो तुलसी जी का होना बड़ा आवश्यक है शालिग्राम जी की पूजा विधि में। और ऐसा ही बड़ा पर्व है, तुलसी विवाह का पर्व है। कथा से आप सब परिचित ही हैं, किस प्रकार से श्री ठाकुर जी और तुलसी जी का विवाह हुआ है। और इस दिवस में हरि प्रबोधिनी एकादशी भी है, तो व्रत रखने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। पूरे दिवस आप प्रातःकाल उठ जाएं, उससे एक दिन पहले कांसे के बर्तन में भोजन ना करें और कुछ ऐसा तामसिक आदि ग्रहण ना करें। उसके बाद में अगले दिन, एकादशी के दिन, पूर्ण आप व्रत रखें। कोई, वैसे तो सर्वोत्तम निराहार व्रत बताया गया है, कोई आहार ना लिया जाए, परंतु उसके बाद में अगर आपको दिक्कत होती है तो फलाहार ले लीजिए। फलाहार के बाद में दिक्कत होती है, स्वास्थ्य की दिक्कत है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। पर ये न के इन प्रकार व्रत रखने का प्रयास करिए। ऐसा वर्णन करा गया है, जो व्यक्ति एक समय का भोजन छोड़ देता है उसके एक जन्म के पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो 2 जन्म का भोजन छोड़ देता है उसको 2 जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। और जो एकादशी का पूर्ण व्रत कर लेता है निराहार, उसके 7 जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है। उसके बाद में द्वादशी को आप कुछ अन्न आदि लेकर, चने आदि लेकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसी सुंदर व्रत को रखिए और भगवान की उपासना करिए, श्री हरि की उपासना करिए। वे अवश्य ही आपके ऊपर प्रसन्न होंगे।